वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुलदेवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे प्रति के ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्राप्त करते हैं। उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद से हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्त, आज थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और रेकी को जानने की कोशिश करते हैं और रेकी को सीखने की कोशिश करते हैं। कल आपको जो पूरा क्लास में सिखाया गया था और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप पे आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने फिर से एक बार उसको रिपीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो जरूर से वो आपको खुद देख लेना चाहिए। आपको बताया गया था कि आपके ग्रुप में तो मेडिटेशन आएंगे, सिंगल आएंगे। वो भी हमने कल रात को आपको तो ग्रुप है उस ग्रुप में सेंड कर दिए थे। आप में से काफी लोगों ने ये मेडिटेशन करना भी शुरू किया होगा। वहां पे आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस तरीके से आपको करना है। उसके पिक्चर्स भी हमने भेजे थे, कहाँ कहाँ पे हाथ रखना है, वो पोजीशन वो फोटो में हमने भेजा था। एक दो दिन आप उसको जब नहीं मालूम पड़े तो आप खोल के उसको देख भी सकते हैं। बाद में आप लगातार जब करते जाएंगे तो ये याद रह जाएगा। कानों पे बोलते तो कानों से थोड़े दूर ऐसे हाथ रखेंगे। हाँ, आज्ञा चक्र के ऊपर बोलेंगे तो ऐसे रखेंगे। तो जैसे जैसे गालों पे बोलेंगे ऐसे रखेंगे। आपको ये मालूम होता चला जाएगा और धीरे धीरे करके आप सारा बढ़िया से सीख जाएंगे। सेवन चक्र में एक हाथ सहस्त्रार चक्र के ऊपर, एक हाथ मूलाधार चक्र के ऊपर रखना है तो एक ऊपर एक नीचे की तरफ मूलाधार चक्र से थोड़ी दूरी के ऊपर रखना है। एक स्वादिष्टान चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर रखना है। एक जब बोला जाएगा आपका नाभि चक्र, हार्ट विशुद्धि चक्र के ऊपर रखना है। और फिर दोनों ही दोनों हाथ हार्ट चक्र के ऊपर रखे। इस तरीके से हमें ये हाथ रखना है और वो जो प्रोसीजर बताई गई है मेडिटेशन की उसको हमें फॉलो करना है। बहुत ही सरल है, लेकिन ये करेंगे तो आप परेशानियों से बाहर निकलेंगे। आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप परेशानियों से बाहर निकलेंगे, ठीक होना शुरू हो जाएगा। कल हमने एक सीखा था, हमारे ओरा के बारे में भी हमने जाना था। ओरा कैसे कार्य करता है ये भी कल हमने सीखा था। मनवीर जी और मनीष शर्मा जी दोनों के दो दोस्त थे और इसके ऐसे ऐसे हाथ करके पूरा हमने समझाया था। और आप समझ भी गए थे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वही भी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे कल जो हमने सीखा था वहां पे आप किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी अगर आपको सवाल है तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा पूछ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है, सवाल किसी को भी नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। यानी मैं ये समझता हूँ कि आपको सारी बात जो कल बताई गई थी वो सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अब हम उससे थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं। आज हम रेकी को थोड़ा बारीकी से और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रेकी को हमने जाना, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा। और हमारे
दोनों हाथों से ये हमेशा बहती रहती है। जैसे जैसे हम ध्यान, मेडिटेशन और परमात्मा के प्रति अपना विश्वास रखते हैं, ये धीरे धीरे करके कार्य करना शुरू कर देती है। और उन्होंने हमें चुना है, ये भी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कितने सारे लोग हैं, उसमें से कोई नहीं, और आप लोग ये सीखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, आपने इसमें रुचि रखी, तो ये जरूर से कोई ना कोई परमात्मा का संदेश है। आपको उस परमात्मा ने चुना है, तो दोस्तों आपको जरूर से ये सीख लेना चाहिए। ठीक है। अब हम थोड़ा सिंबल्स के बारे में बात करना चाहेंगे। आपके ग्रुप में कल सिंबल आ गए हैं, तो सिंबल्स के बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे आपसे कि दोस्तों सिंबल्स यानी क्या। सबसे पहली बात, सिंबल यानी प्रतीक। सिंबल यानी प्रतीक। दोस्तों बहुत सारे मंत्रों का जब जाप किया जाता है और उससे जो हमें सिद्धि प्राप्त होती है, तो ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे मंत्रों का और बहुत सारे लोगों की एनर्जी किसी एक जगह के ऊपर स्थायी कर दी जाती है, उसके भीतर डाली जाती है, तो वो सिंबल एक बनता है। तो जय ये श्री कृष्ण गुरु जी। जैसे इस तरीके से ये सारे के सारे सिंबल बने हुए हैं। रेकी में अलग 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 सिंबल हैं। जैसे जैसे आप इसको समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आपको सारा यहाँ पे सीखने को मिलेगा। धीरे 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 करके हम सीखते जाएंगे। ठीक है। और बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं सिंबल, बहुत ही अद्भुत कार्य करते हैं। लाखों मंत्र जाप करने के बाद जो शक्ति एनर्जी प्राप्त होती है, वो एक सिंबल बनाने मात्र से हो जाती है। जब हम सिंबल का आह्वान करते हैं, यानी कि सिंबल जहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वहां पे वो एनर्जी तुरंत कनेक्ट होती है, वहां पे वो कार्य करना शुरू कर देती है। अब हम जैसे ही आपको एग्जाम्पल से हम आपको बताएं कि व्हाट्सअप, जैसे हमने व्हाट्सअप बताया, तो व्हाट्सअप का सिंबल आपको तुरंत याद आ गया। मोबाइल के भीतर हर एक लड़का रहता है ऐसा करके, इसमें फोन। हाँ, आज अभी जमाना है मोबाइल का, लेकिन वहां पे फोन पुराने जमाने वाला सिंबल बताया हुआ है, ऐसे करके बात करके देना। हाँ, जैसे ही व्हाट्सएप बोला तो आपके मस्तिष्क में सीधा पिक्चर आया कि नहीं। ये व्हाट्सएप यानी हरे कलर का सिंबल होता है, मोबाइल पे सबसे नीचे की तरफ आता है, और जैसे हम इस सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पूरा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो होता है कि नहीं एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन ओपन होने के साथ आपके मस्तिष्क में ये भी ख्याल आ गया, तुरंत ही समझ में आ गया कि वहां से हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, कि किसी को फोटो भेज सकते हैं, किसी को कोई वीडियो भेज सकते हैं, वहां पे हम स्टेटस रख सकते हैं। आजकल तो उससे पैसे भी भेज सकते हैं, बहुत कुछ सारा अब व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकते हैं। पूरे फैमिली एक साथ बैठ के बातें भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे ही खाली हमने नाम लिया व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का जब हमने नाम लिया तो अब तो कितना सारा तुरंत ही उसका सारा का सारा फीचर कैसे के मस्तिष्क में आ गया। इसी तरीके से जब हमने बोला चले जूम, जूम की लिंक आप में भीतर आएगी, जूम एप्लीकेशन ओपन करना है, तो आपको तुरंत मालूम है जूम यानी कि स्काई ब्लू कलर का लोगो रहेगा, सबसे आखिरी वाला जेड वाले में वो होगा। ठीक है। और जब भी जूम ओपन करेंगे, सारे लोगों से हम मिल पाएंगे। कोई क्लास चल रहा होगा तो उस क्लास को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पे क्या बात हो रही है इसको हम लाइव में देख सकते हैं। हमारा कोई सवाल होगा तो हम पूछ सकते हैं। ये सारा फीचर हमें तुरंत ही मालूम पड़ने लगा जूम जब आया तो। इसी तरीके से हर एक सिंबल एक अपने आप में एक विशेष है। आपके घर में जो जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उनका जो फोटो रखा गया है या उनकी कोई प्रतिमा रखी गई है, वो भी सिंबल है। वो भी सिंबल ही है। उसमें क्या हुआ है, आपने आपकी एनर्जी उसके भीतर स्थापित की है, इसलिए वो तुरंत ही कार्य करना शुरू करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, रोज करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यानी हमारी आस्था उनके साथ जुड़ गई है। बहुत सारी एनर्जी हमारी वहां पे स्थापित हो गई है, जो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये सिंबल का कमाल है। ये सिंबल का कमाल है। देखिए, लेवल 1 और 2 में जो आपको सिखाया जाता है, यहाँ पे हम आपको 3 सिंबल सिखाते हैं। एक सिखाएंगे चौकुरे,
दूसरा सिखाएंगे लॉन्ग चौकुरे, और तीसरा सिंबल सिखाएंगे शेप। ये तीन सिंबल से ही आप चाहे वो कार्य कर सकते हैं, चाहे वो हीलिंग आप कर सकते हैं। ये दो ही सिंबल से चाहे ऐसा वो कार्य कर सकते हैं, चाहे वो हीलिंग कर, सब कुछ आपके सिंबल से कर सकते हैं। ये तीन सिंबल अद्भुत है, और हर जगह पे आप देखिए का कहीं पे भी आप प्रयोग करेंगे सिंबल आएंगे ही आएंगे, आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम उस सिंबल को सीखने की कोशिश करेंगे। सारे लोग, मुझे पूरा विश्वास है सारे लोग अपने पास नोट पेन लेके बैठे होंगे, अगर नहीं लिया है तो ले ले। नोट पेन हमें साथ में लेके बैठना, हमेशा आदत डाले नोट पेन अपने साथ में रखिए। पर नहीं लिया है तो शांति से आपको देखना है, कोई बात नहीं है। नहीं है आपके पास तो आपको उसको देखते रहना है कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो आज हम चल सीखने के लिए जा रहे हैं सिंबल। फिर हम सिंबल सीखने के बाद उससे सिंबल से कैसे हीलिंग की जाती है, सिंबल के कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, बहुत सारा हमें सीखना है। क्लियर। बहुत सारा हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम सिंबल की शुरुआत करते हैं, सिंबल को सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम आपकी स्क्रीन के ऊपर एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, आपको उसके ऊपर देखते जाना है कैसे सिंबल बनता है। थोड़ा सा मैं लैपटॉप के ऊपर बनाऊंगा, यानी थोड़ा आड़ा टेढ़ा आएगा, लेकिन मैंने आपके उसको बढ़िया से शेयर किया हूँ। ठीक है। आपको उसी तरीके से आपको बनाना है। आड़ा टेढ़ा थोड़ा बनता है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। कोई भी अपनी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाएगा। ठीक है। कोई भी अपनी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाएगा। इससे पहले हमें पूरे सिंबल को सीखना है कि पूरे सिंबल कैसे बनता है, वो हम सीखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एक सेवन बनाना है। इस ऐसे करके सेवन बनाए। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हमें राउंड घुमा के एंटी क्लॉकवाइज राउंड लेना है। एक, ये दो, और ये तीन चक्कर लगा के ऐसे आधा, 3.5 चक्कर लगा के हमें रुकना है। तो ये हो जाएगा चौकोरे सिंबल, चौकोरे। ठीक है। ये 3.5 चक्कर लगा के हमें रुकना है। 3.5 से ज्यादा आप कितने भी बार बना सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं बनाना है। मिनिमम हमें 3.5 चक्कर में उसको बनाना है। फिर एक बार बना देता हूँ मैं। पहले सेवन बनाएंगे, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, दो, तीन, और ये 3.5। आड़ा टेढ़ा बने उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, हमें सिंबल को बढ़िया से बनाना है, बस। फिर भी मैं एक बार आपको बना के बता देता हूँ। सबसे पहले सेवन लेंगे, ऐसे करके सेवन बनाए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, बाद दूसरा राउंड करेंगे,
तीसरा राउंड करेंगे और ये आधा 3.5। ये सिंबल का नाम है चौकुरे। सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में बनाए। सारे के सारे लोग अपनी नोटबुक में इसको बना ले। 5, 10, 15 बार आपकी नोटबुक में इसको बना लेना है। नोटबुक में बना ले सारे के सारे लोग। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सारे के सारे लोगों ने 5, 10, 15 बार इसको नोटबुक में बना लेना है। ठीक है। अब मेरी तरफ देखिए। कोई भी जब सिंबल हम बनाएंगे तो उसको बनाने का हमें 3 तरीके से बनाना है। एक तो हमने नोटबुक में बनाया, दूसरा हम उसको हवा में बनाएंगे, और तीसरा हम इसको थर्ड आई से बनाएंगे। ये क्यों बनाना है वो हम आपको बाद में सिखाते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से बनाया जाता है। एक थर्ड आई से बनाया जाता है और एक हवा में बनाया जाता है। तो हवा में जब बनाएंगे तो उसको 2 उंगली से बना सकते हैं, 2 उंगली ऐसे करके, 5 उंगली को ऐसे इकट्ठा करके बना सकते हैं सिंबल को, और पूरे पंजे से भी आप बना सकते हैं। तो ये 3 में से जो भी अच्छा लगता है, 2 उंगली से बनाना, 5 उंगली इकट्ठा करके, या पूरे हाथ से, जैसे भी आपको सिंबल बनाना अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। ज्यादातर आपको 2 उंगली से अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब हमें आंखों को बंद करना है। आंखों को हम बंद करेंगे और हवा में हम सिंबल को बनाएंगे। एक बार ऐसे करके चौकोरे सिंबल बनाना है, और उसका 3 3 बार नाम लेना है। एक बार सिंबल बनाएंगे और 3 बार नाम लेंगे, चौकुरे 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 चौकुरे। आंखें बंद करके बनाने की कोशिश करें। साथ में हो सके तो विजुलाइज करने की कोशिश करें। चौकुरे 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 बोलते भी जाना है। चौकुरे 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 चौकुरे। सारे के सारे लोग बनाए। 2 उंगली को इकट्ठा करके बनाना है, एक उंगली से कोई नहीं बनाएगा। 2 उंगली या पूरे पंजे से बनाए। पूरे चौकुरे चौकुरे ऐसा करके, जैसे आपको अच्छा लगता है। एंटी क्लॉकवाइज राउंड घूमेंगे। सारे के सारे लोग बढ़िया से बनाए। फिर इसको हम पूरा समझेंगे। चलिए, रुक जाएं। अब आपने हवा में बना लिया। अब हमें आंखों को बंद कर देना है और यहाँ थर्ड आई से बनाना है, ऐसे करके। चौकुरे 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 चौकुरे, ऐसे करके थर्ड आई से बनाए। यहाँ से दोनों आंखों के बीच में हमारी थर्ड आई है, उस थर्ड आई से बनाना है। चौकुरे 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 चौकुरे। थर्ड आई से बनाए सारे के सारे लोग। चौकुरे 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 चौकुरे। बनाना है, 3 3 बार नाम लें। बार बनाएंगे, 3 बार नाम लें। ये सारा क्यों करना है ये हम अभी आपको समझा रहे हैं। चलिए, आंखें बंद करके अपनी कढ़ाई से सिंबल को बनाए। चौकुरे 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 चौकुरे
चलिए रुक जाए हम, रुक जाए। देखिए, चौकोरे सिंबल जब हम बनाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे कैसे ऐसे करके हमने बनाया, 3 बार उसका नाम लिया, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। ठीक है। तो ये 4 तरीके से चौकोरे कार्य करता है। और जब हम चौकोरे सिंबल बनाए, मानो कहीं किसी की छाती के ऊपर परेशानी, और छाती के ऊपर हम जब हमने चौकोरे सिंबल बनाते हैं, हम चौकोरे सिंबल बनाने का मतलब ये होता है, हे दिव्य शक्ति यहाँ पे प्रकाशित हो। क्या होता है इसका मतलब? जैसे हमने चौकोरे बनाया, इसका मतलब ये होता है, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे स्थापित हो। समझ में आ गया? जैसे हमने चौकोरे बनाया। अब चौकोरे कार्य क्या करता है? हाँ, उसको शुद्धिकरण करता है। तो जब हम चौकोरे बनाएंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, क्या बोलेंगे साथ में? शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ठीक है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि चौकोरे सिंबल जब हम बनाते हैं, उसका मतलब ये रहता है कि हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा यहाँ पे प्रकाशित हो। तो चौकोरे सिंबल जब हम बनाएंगे, तो हमें ऊर्जा को कौन से कलर में विजुलाइज करना है? लिखना है तो लिख लीजिए, व्हाइट कलर में। जब हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे, तो हमें ये ऊर्जा को व्हाइट कलर में देखना है। कौन से कलर में देखेंगे? व्हाइट कलर में, सफेद सफेद कलर में, एकदम दिव्य प्रकाश के रूप में उसको हम देखेंगे। और जैसे हमने चौकोरे सिंबल बनाया, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, इसका मतलब है दिव्य ऊर्जा यहाँ पे स्थापित हो। क्योंकि ब्रह्मांड से ऊर्जा आएगी, आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करेगी, और सामने की तरफ जाएगी आपके हाथ से निकल कर, और इसको जहाँ पे ऊर्जा चाहिए वहां पे उसको ये मिलेगी। ये पूरा हम आपको अभी समझाने वाले हैं। पहले हम सिंबल समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बढ़िया से सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं पहले आपको सिंबल सिखा रहा हूं। समझ में आ गया? फिर मैं ये पूरा आपको सिखा देता हूँ कैसे हीलिंग करेंगे, क्या करेंगे। तो ये चौकोरे सिंबल का मतलब। अब चौकोरे सिंबल जब बनाएंगे, तो ये 4 तरीके से कार्य करता है। चौकोरे सिंबल क्या करता है? 4 तरीके से कार्य करता है। कौन कौन से कार्य है? जब हम चौकोरे सिंबल कहीं पे बनाएंगे, तो 4 तरीके से कार्य होगा। एक होगा, जहां पे भी हमने चौकोरे सिंबल बनाया, वहां पे क्या होगा? पावर का इंप्रूवमेंट होगा। यानी कि वहां पे ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, पावर बढ़ जाएगा। पहला कार्य। जहां पे भी हम इसको बनाते हैं, वहां पे ऊर्जा बढ़ाता है, पावर का इंप्रूवमेंट करता है, ऊर्जा बढ़ा देता है। समझ में आ गया? कोई इंसान परेशानी लेके आया आपके पास, वो छाती में बहुत दर्द हो रहा है, हमने क्या किया, छाती में जैसे बनाया, जैसे हाथ किया, तो वहां पे ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी, व्हाइट व्हाइट। और उसको जो परेशानी हो रही है, वो ब्लैक कलर की ऊर्जा है, तो वो काले काले धुएं के रूप में निकलती जाएगी। क्या होगा? काले काले धुएं के रूप में ये निकलती चली जाएगी। समझ में आ गया? तो ये पहला उसका कार्य है, पावर को इम्प्रूवमेंट करता है, यानी कि ऊर्जा को बढ़ा देता है। दूसरा कार्य उसका, शुद्धिकरण करता है, यानी कि क्लीनिंग करता है। जहां पे भी ब्लैक एनर्जी, यानी कि ब्लैक एनर्जी यानी कि कोई परेशानी पड़ी हुई है, कोई बीमारी है, ठीक है, उस सारी को हम ब्लैक एनर्जी कहते हैं। हाँ? कोई भूत प्रेत, ये सब कुछ उसमें आ गया। अब ये सारा सीखने वाले हैं, इसमें सब चीजों का इलाज होता है, ऐसा एक नहीं, A to Z आएगा। अभी आप क्या है, पहली दूसरी कक्षा में है, इसलिए एकदम से ये सारी बात समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें ये चुटकियों में हो जाती है। समझे कि नहीं? ये सारी चीजें चुटकियों में होती है, और ये सारा आपको सीखना है। अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ये सारा आप सीख लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। शुद्धिकरण करता है, यानी कि वहां से वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। वहां पे परमात्मा की ऊर्जा, जो आपकी जो नेचुरल ऊर्जा है, उसको वहां पे स्थापित कर देता है। यानी कि हमारे भीतर से वो सारी की सारी परेशानी दूर होती, बीमारियां दूर होती है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको ये सारा का सारा विजुलाइज होगा, देखेंगे, देखने को मिलेगा, महसूस भी होगा। ठीक है। तो चलिए, दूसरा उसका कार्य क्या है? क्लीन करना, शुद्धिकरण करना। पहला क्या है? पावर को इम्प्रूवमेंट करना। तीसरा कार्य उसका सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन। तीसरा उसका सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन करता है। जहां पे भी हम
सिंबल बनाएंगे चौकोरे सिंबल, तो वहां पे सुरक्षा बन जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और चौथा कार्य, चौथा और बढ़िया कार्य है उसका, लॉक कर देना, शील कर देना। जहां पे भी आपने ऊर्जा को वहां पे सारी की सारी प्रोसेस करके जिसको भी हील किया है, तो वो क्या करेगा, वहां पे हम चौकोरे बना देंगे और बोलेंगे लॉक लॉक लॉक। क्या बोलेंगे? लॉक लॉक लॉक। तो वो जो आपने प्रोसेस की है वो निरंतर चलती रहेगी। जैसे हमें दवाई देते हैं और दवाई लेते हैं तो कैसे कब तक उसकी सारी कार्य चलता है कि नहीं? हाँ। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस करके हम जब लॉक करेंगे तो वो प्रोसेस कंटिन्यू उसके भीतर चलती रहेगी, उसको बढ़िया ठीक करती चली जाएगी। समझ में आ गया? पहला काम क्या है? पावर को इम्प्रूवमेंट करना। दूसरा काम क्या है? क्लीनिंग करना। तीसरा काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। और चौथा कार्य क्या है? लॉक कर देना। ये चारों के चारों कार्य ये चौकोरे सिंबल करता है। सिंबल एक, कार्य कार, चार कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये चौकोरे सिंबल का है। और व्हाइट कलर में देखेंगे चारों तरफ व्हाइट 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 कलर की उड़ जाएगी, अभी आएगी, अभी हम करेंगे सारा प्रैक्टिकल, आपको ये सारा महसूस होगा। लेकिन सबसे पहला हमारा फोकस है सिंबल को सीख लेना, क्योंकि सिंबल के साथ ये सारा करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। क्लियर? तो ये चौकोरे सिंबल का सारा कार्य हुआ। समझ में आ गया? अब आपने चौकोरे सिंबल को सीखा। अब वहां पे देखो, जो चौकोरे सिंबल है ये क्या है मालूम है? ऐसे करके 3.5 चक्कर लगा के वो रुकता है। तो जहाँ पे हमारा, जहाँ पे ये ऐसे करके जहाँ से शुरुआत हुई ना, तो वो सबसे नीचे वाला चक्र हमारा मूलाधार चक्र है। ऐसे करके सेवन बनाए और जहां से शुरुआत की, तो वो हमारा मूलाधार चक्र है। जहाँ पे आपने सिंबल बनाया वहां पे देखना, फिर ऐसे चक्कर लगा के फिर से वो नीचे की तरफ आ, जहाँ पे उसने कट किया, क्रॉस किया बड़ी लाइन को, वो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके ऊपर वाला। फिर गोल घूम के जैसे ये आया और वहां पे देखा, तो ये आपका नाभि चक्र आ गया। जब मिडल में जहां पे खड़ा खत्म हुआ, ये आपका हार्ट चक्र आया है, हृदय चक्र। इसके ऊपर आ गया है जहाँ पे कट हुआ, ये विशुद्धि चक्र। इसके ऊपर आया है प्रज्ञा चक्र, और उसके ऊपर आया है सहस्त्रार चक्र। ये सिंबल ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, बहुत ही दिव्य है। और ये सिंबल जो चौकोरे सिंबल है, इसको ध्यान से देखिए, ये अपनी आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। ये आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है, जो 3.5 चक्कर लगा के उनके टेलबोन एरिया के पास विराजमान है, इसका ये सिंबल। क्लियर? समझ में आ गया? अब आप इस सिंबल को बढ़िया से याद रखेंगे, प्रैक्टिस करना है। क्या करेंगे? घर में इधर उधर घूमते जाए, तब बनाते जाने का, बोलते जाना चौकुरे 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 चौकुरे। हमारे यहाँ पे ये दो ही सिंबल से गजब गजब का कार्य लोग कर रहे हैं, पर आपने सोचा नहीं होगा इतना बढ़िया कार्य जो सिंबल से भी होता है। बाकी तो बहुत इसमें सीखने का है, अभी बहुत सारा है। और ये आप सरलता से सीख जाएंगे, हमारे पास एकदम सरल है। हम इतना कुछ पिट पिट में जाते नहीं हैं, सरलता से सीख जाएंगे। आपको कुछ याद रखने की भी इतनी जरूरत, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है बस। ठीक है। माइंड को थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो आगे सरल हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों, ये जो चौकोरे सिंबल हमने सीखा, तो ये दो तरीके से कार्य करता है। आपके ग्रुप में भी आया है, एक चौकोरे आया है सिंपल वाला रेगुलर गोल गोल जो अभी हमने सीखा वो, और एक चौकोरे आएगा वो लॉन्ग वाला है, थोड़ा लंबा स्प्रिंग के जैसा है। उस चौकोरे को कहा जाता है लॉन्ग चौकोरे, फिर लंबा है स्प्रिंग के जैसा। एक चौकोरे है रेगुलर चौकोरे, और दूसरा जो है वो है लॉन्ग चौकोरे। कार्य दोनों के सेम रहेंगे, कार्य दोनों के सेम रहेंगे। जैसे 4 कार्य किए ना चौकुरे में, कि पावर को इम्प्रूवमेंट करता है तो लॉन्ग चौकुरे भी पावर को इम्प्रूवमेंट करता है। शुद्धिकरण यानी कि क्लीनिंग करता है तो लॉन्ग चौकुरे भी क्लीनिंग करेगा। तीसरा चौकुरे सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन देता है, तो ये लॉन्ग चौकुरे भी प्रोटेक्शन देगा। फील करता है, लॉक करता है, तो ये भी लॉक करेगा। अब आपको सोच में ये आया होगा, तो फिर ये दूसरा क्यों बनाया? आपको ऐसा लगेगा कि फिर ये दूसरा बनाने की जरूरत ही क्या थी, है कि नहीं? सवाल आया होगा कि नहीं? दोस्तों, जहाँ पे लंबी लंबी चीजें होती है, मानो के घर की, जब
चार कोने हैं, उस चार कोनों को जब आपको ऊर्जान्वित करने होंगे, उसको हील करना होगा, वहां पे लौंग चौकुरे बनाना पड़ेगा। हम अपने घर को भी हील कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरियों को हील कर सकते हैं। ठीक है। हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे की साइड में जब हमें बनाना होगा, तो हम लौंग चौकुरे बनाएंगे कि नहीं? वहां पे कैसे करेंगे? तो ये सब जगह पे आप, जहाँ पे लंबी लंबी कहाँ चीजें हैं और वहां पे जब हमें हीलिंग करनी होती है, तो हमें लौंग चौकुरे की आवश्यकता होती है। हम सब चीज को हील कर सकते हैं, अपने घर को भी हमें बढ़िया से हील करना है। कैसे करना है वो सारा अभी हम, तो ये सिंबल सीखने के बाद सब कुछ सिखा देंगे। कुछ हमें सीखना है, अब सब प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल सिखाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा सिंबल जो लॉन्ग चौकुरे है, उसको कैसे बनाते हैं वो हम आपको ड्रॉ करके बता देते हैं। चलिए सारे के सारे लोग हम व्हाइट बोर्ड की तरफ सीखते हैं। लॉन्ग चौकुरे को से बनाते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही सरल है। ऐसे करके इसको स्प्रिंग के जैसे नीचे की तरफ लेते जाना है बस। जितना भी लंबा आपको लेना है ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से उसको बनाते जाएंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। साथ लेना आएगा, चिंता नहीं करे, फिर सेप आ जाना चाहिए। ठीक है। स्प्रिंग के जैसा हमें बनाते जाना है, बस इतना याद रखना है आप। ये है लॉन्ग चौकुरी। सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में बना लेंगे। ये है लॉन्ग चौकुरी। अब हम और सिंबल को सीख लेते हैं साथ में ही। सिंबल का नाम है से, हे, की। सिंबल का नाम क्या है? से, हे, की। से की सिंबल। ये सिंबल बहुत ही सरल है। एक ट्रायंगल ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से लेंगे, और एक सिंबल ऐसे करके हम ट्रायंगल ऐसे लेंगे। ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना लेना है। ये हो गया से, हे, की। ये जो सिंबल हो गया वो हो गया से की। फिर से एक बार हम बना लेते हैं। देखिए, ठीक है। ये सिंबल का नाम है से की। इन्हें अगर रिकी सीखा हुआ है, किसी और जगह पे 1 2 लेवल किया हुआ है, तो शायद इन्होंने इस तरीके से भी से की सिंबल सीखा हुआ हो सकता है।
इस तरीके से की सिंबल भी उन्होंने लिखा हुआ होगा, लेकिन हमें इस तरीके से इसको बनाना है। फिर आपको दो में से जो अच्छा लगे, लेकिन हम एक ट्रायंगल वाला बनाएंगे, वो सबसे बढ़िया है। और इसके साथ आपकी एनर्जी हमेशा बढ़िया से जुड़ी रहती है। ठीक है। तो ये सिंबल हो गया सेकी। एक हमने सीखा लॉन्ग चौकुरे, और एक सेकी। बना लीजिए अपने नोटबुक में फटाफट 3 10 बना लीजिए, सुने के सुने लो, इससे आपको याद रह जाए। और ये नोटबुक में 5 10 बार बना लीजिए, बढ़िया से बनाए। इससे क्या होगा, आंखें हमारी वो देखेगी, और जैसे देखेगी वो हमारे मस्तिष्क में याद रह जाएगा। फिर हमें आंखें बंद करके बनाने में सरलता रहेगी। अब हम आंखें बंद करेंगे और दो उंगली से या पंजे से आपको जैसे अच्छे लगे उस तरीके से बनाएं। शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी। एक बार बनाए, 3 बार नाम लेके जाएं। शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी 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 शेहकी। आंखें बंद करना है, लगातार बनाते जाना। सारे लोग बनाएंगे। अब आप थर्ड आई से भी बना लें, आंखें बंद करके ऐसे करके। शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी। थर्ड आई से भी बनाए आंखें बंद करके। दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है उस थर्ड आई से भी बनाए। शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी। चलिए दोस्तों, जब ये सिंबल हम बनाते हैं, तो इसका मतलब ये रहता है, उसका सबसे पहले तो उसका कलर। जब भी हम से की सिंबल बनाएंगे, तो हम कौन सा कलर में विजुलाइज करेंगे? पिंक कलर में, पिंक गुलाबी कलर। तो पूरे का कौन सा था? व्हाइट। इसका कौन सा कलर? पिंक कलर। तो हमें पिंक कलर में इसको बढ़िया से विजुलाइज करना। जब हम देखेंगे पिंक 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 कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से आएगी, पूरे हमारे शरीर को पिंक 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 कलर से पूरा बैलेंस करेगी और ये जाएगी। अच्छा, सेकी सिंबल बनाने का मतलब है, सेकी सिंबल है संतुलन का सिंबल, बैलेंस का सिंबल, संतुलन का सिंबल है। ये बैलेंस का सिंबल है। समझ में आ गया? जब भी हम से के सिंबल बनाएंगे, ये क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। जो भी ऊर्जा का, कहीं पे ज्यादा ऊर्जा आ गई, कहाँ पे कम, ये सारा कुछ जो अनबैलेंसिंग हुआ होगा हमारे चौकोर ये सबसे ऊर्जा करने के बाद, तो ये क्या करेगी? पूरी बॉडी को बैलेंस करेगी। ठीक है। पूरी हमारे शरीर को, सब चीजों को ये बैलेंस करेगी।
वो अजीब लगेगा। लोग झगड़ते रहते हैं ना, तो दूर खड़े रह गए खाली ऐसे आप एक ही सिंबल बनेंगे, वो शांत हो जाएंगे तुरंत। ये सारे लोग चमत्कार कर रहे हैं हमारे यहाँ पे तो। जो बहुत गुस्से करके आए हैं, खाली से एक ही सिंबल बना दो, वो शांत हो जाएगा। ये बोल रहे हैं हम, इससे इसको नहीं मानना है, हाँ, वो करना है। आप करेंगे, हमको इतना मजा आ रहा है तो पूरा जीवन मानो चमत्कार जैसा होगा, बहुत मजा आ रहा है। जब हम गुस्सा में आ जाते हैं, इसके ऊपर बना लो, खुद भी शांत हो जाओगे, बढ़िया हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कुछ चीजों का अनबैलेंसिंग हो जाने के कारण हमें बैलेंस होना पड़ेगा। जब बैलेंस होते हैं तो सारी की सारी चीजें फिर अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाती है। हमारे जीवन में बीमारियां क्यों आई, हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आई? हमारा लाइफ अनबैलेंसिंग है, बैलेंस में नहीं है हम। हमारे चक्र बैलेंस में नहीं है, हमारी बॉडी बैलेंस में नहीं है, हमारे शरीर के भीतर के 1200 केमिकल है, वो केमिकल बैलेंस में नहीं है। हमारे सातों के सातों बैलेंस में नहीं है, चक्र भी हमारा पूरा है, वो बैलेंस में नहीं है। कुछ भी हमारा बैलेंस में नहीं है। मन, मस्तिष्क के भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, वो बैलेंस नहीं है। मन कभी इधर जाता है, कभी उधर भाग जाता है, बैलेंस नहीं है। बीमारियां क्यों आ रही है? हम बैलेंस नहीं है इसलिए आ रही। सारी बीमारियों का जड़ एक ही है, टेंशन, चिंता। जो लोग ज्यादा टेंशन करते, जो परेशानी पूरी ना, कुछ काम का है नहीं तो भी करते रहेंगे ना, उनको बीमारियां हैं, बाकी किसी को बीमारी नहीं आती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि टेंशन करने से कुछ हो भी नहीं रहा है, आपको नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो भी लोग ले रहे हैं। मुझे तो ये अजीब सा लग रहा है। टेंशन लेने से अगर सारी चीजों का हल हो जाता तो बढ़िया है। सारे लोग टेंशन नहीं करते, क्यों जॉब करने के लिए जाते भाई? यार पैसे आ ही नहीं रहे, पैसे आ ही नहीं रहे, ऐसा करते रहते पूरे दिन, और शाम को कुछ कैसे आ जाए? लेकिन ऐसा होता है? नहीं है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? मेहनत कर, मेहनत करने वाले को फल जरूर मिलता है। हाँ? आपके जन्म पत्रिका में तो सब कुछ लिख दिया, आप अरबपति बनने वाले हैं, तो सही में आप बनोगे। लेकिन अगर मेहनत ही नहीं करेंगे, घर से बाहर ही नहीं जाएंगे, उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रखेंगे, तो कहाँ से अरबपति? परमात्मा भी कहते हैं, मैं उनके साथ हूँ जो मेरे काम के ऊपर लग पड़े, मेहनत करने के लिए लग पड़े, और वो भी सही दिशा में। जब आपको ये मौका मिला है, रेकी सीखने का बढ़िया सा मौका मिला, आपके जीवन में भी उलझने होगी, हमको पता है। आप यहाँ पे जुड़े हो, यानी आपकी परेशानियों से, बीमारियों से लेके जुड़े हो, लेकिन दोस्तों बीमारियां, ये सब परेशानी है तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये कुछ भी नहीं है। अगर आप साइंस पढ़े लिखे होते हो, साइंस पढ़े लिखे होंगे ना, तो उसमें एक बायो प्रोडक्ट मिलती है, जो मेन जब प्रोडक्ट को हम कोई भी बनाते हैं उसमें से बायो प्रोडक्ट बनती है कोई भी। ठीक है? तो ये तो सारी बीमारियां परेशानी है तो बायो प्रोडक्ट है, वो तो ऐसे ही आपका चलने वाला है। को तो कहीं और जाना है, बढ़िया जगह की, समझे कि नहीं? सबका लक्ष्य कोई और है, भले मतलब परमात्मा ने जानबूझ के आपके जीवन में उंगली की है कि आपके जीवन में कुछ परेशानी लाया, आपको घुटनों का दर्द किया, कमर का दर्द किया, यहाँ पे कुछ किया, डॉक्टरों ने ना बोल दिया, क्यों बोल दिया ना? और क्यों परमात्मा ने ऐसा किया? जानबूझ के किया है आपके साथ। अगर वो ये नहीं करता तो आप ये सीधे रास्ते के ऊपर नहीं आते, उनके रास्ते के ऊपर नहीं आते जो आपके लिए सही है। वो चाह रहा है कि तू मेरे पास आना चाहिए, तुझे मेरा कार्य करना है। इसलिए ये परमात्मा ने सारा खेल किया, उसका खेल बहुत निराला है। ये इंसान को देखो, हम भी भाई बिजनेसमैन हैं, ठीक है, कल भाई लिखते हैं ना कुछ बेचेंगे, ये हमारा काम नहीं है। मेरा 2 ही घंटा ही आप लोगों के लिए मैं देता हूँ, मेरे पास बाकी टाइम भी नहीं है। लेकिन हम भी तो बीच देखो निकल पड़े हैं और बांटते जा रहे हैं, चलो भाई बांटना है, क्योंकि लेके जाने वाले कुछ भी नहीं है हम। ठीक है? तो हो सके उतना देने की कोशिश करें, तो कुछ तो है, कुछ तो अलग है। तो आपको ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और अपने मार्ग के ऊपर चल पड़ो। कल भी हमने साफ शब्द में बताया था, मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन में आप कितने पैसे सब कुछ पालो, लेकिन उसके बिना आपका कुछ भी होने वाला नहीं। ठीक है? तो ये सारा जो अनबैलेंसिंग हमारे जीवन में बना हुआ है, वो कौन ठीक करेगा?
शेख की सिंबल ठीक करेगा। ये शेख की सिंबल हमारी ये सारी चीजों की एकदम हल है, वो सारी चीजों को ठीक करेगा। आप शेख की सिंबल है क्या मालूम है? शेख की सिंबल ये बैलेंस करता है पूरी ऊर्जा को, यानी कि ये शंकर पार्वती जी की दिव्य ऊर्जा है, उनके आशीर्वाद रूपी ऊर्जा है। क्या है? शंकर पार्वती जी की ये दिव्य ऊर्जा है। दूसरी तरीके से कहा जाए तो शिव और शक्ति, चीन में उसको यीन और यांग कहा जाता है। चीन में उसको यीन और यांग कहा जाता है। पृथ्वी आकाश की ये ऊर्जा है, यानी कि बैलेंस करती है, हर जगह के ऊपर बैलेंस बना के रखती है। अर्ध नारेश्वर परमात्मा का जो रूप है ना, ये शेर की सिंबल। समझ में आ गया? यानी कि एक एक सिंबल बहुत ही दिव्य है। और ऐसे तो बहुत सारे सिंबल है, वो सारे आपको सीखने को मिलेंगे, और एक से बढ़ के एक कार्य करते हैं सारे सिंबल। एक से बढ़ के एक कार्य करते हैं ये सारे के सारे सिंबल। और हमें ये सारा का सारा सीखना है, बढ़िया से हमें को करना है। क्लियर? ये हमारे भावनाओं को, हमारे भीतर बहुत सारी भावनाएं रहती है ना, मेरा बेटा ये हो जाए, मेरा पति वो हो जाए, मेरी माँ को ये हो जाए, मेरे उसको हो जाए, ये भावनाएं हमारी। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा मेरा मेरा, अरे कुछ नहीं है तेरा भाई। यहाँ से कुछ भी ऊपर कोई लेके नहीं गया है, फिर क्यों मेरा 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 करते हो? न मेरा कोई है ना, जिससे हम पास्ट लाइफ में आपको ले जाते हैं ना, तब आपकी ये भ्रमणाएं जो है ना, जिस भ्रम में आप जीवन जी रहे हैं, वो सारी टूट जाती है। क्योंकि उस पास्ट लाइफ में आप कितने जन्म, दो तीन चार पांच जन्म जब हम आपको ले जाते हैं, तो आपको मालूम चलता है यार हम तो कितनी बार मरे, ये तो बार बार मरते और बार बार आते हैं। आपका जो मरने का डर है और ये सारा मोह है ना, ऐसे ही निकल जाएगा। आप वहां पे देखते हो अपने आप को, यार मेरी तो लाश पड़ी है, उसको जलाया गया, दफनाया गया, देखो मेरे सोल है, मैं तो पूरा निकल गया और फिर से ये जन्म लिया। दूसरा जन्म मेरा कोई और था, इस जन्म में हम जेंट्स थे, उस जन्म में हम लेडीज थे। ये बदलते हैं, लिंग भी बदलता रहता है, जेंडर भी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बताएं, आपके आसपास जितने भी लोग घूम रहे हैं, आपके घर में, आपके परिवार में जितने भी है, उसको अपने कर्म ही समझिए। हम सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ कर्म से जुड़े हुए हैं, कर्म के बंधन के कारण हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। समझ में आ गया? ये कर्म के बंधन रहते हैं। तो आप इनको ऐसे देखिए, मेरा कर्म ही घूम रहा है, मैं आपको परेशान कर रहे हैं, मेरा कर्म ही कर रहा है। समझ में आ गया? तो कोई चिंता न करे। ये सारी की सारी अब पहले जैसा नहीं है, सारा अंधेरे में सारी बातें होती थी, अब कुछ भी अंधेरे में नहीं, विथ प्रूफ है, प्रूफ के साथ है सारा, और सब लोग कर रहे हैं। हम तो आपको ये सिखा भी रहे हैं, आप सीख भी सकते हो। ये सारे क्लास आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो हम बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। हम बार बार इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं, बार बार हम जा रहे हैं, इसलिए कोई भी चिंता न करे। सबको जाना है एक दिन। हम सारे के सारे एक क्यू में खड़े हैं, कोई जल्दी कोई देर से। लेकिन ये जो ये जीवन हमें मिला है, इस जीवन में हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, तो हमारे हाथ में है। बाकी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। इस जीवन को हम कैसे बढ़िया से बढ़िया बेहतर बना सकते हैं, परमात्मा के काम में हम लग सकते हैं, अपने आपके साथ हम जुड़ सकते हैं, इसके लिए हमें कार्य करना है। कोशिश करें, हर रोज 2 घंटे अपने लिए निकालें। हम रोज निकालते हैं 2 घंटे, रोज 9 बजे हम आते हैं क्लास में। रोज हम आपको ध्यान करवाते हैं, रोज मेडिटेशन करवाते हैं, रोज रेकी का हीलिंग करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। ये 3 तारीख को ये क्लास खत्म होगा, 4 तारीख से ये हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपको मेडिटेशन दिया हो ना, हम आपको छोड़ते नहीं है, हमारे साथ चलिए, सारे लोग एक साथ में आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपको नहीं लगता है, आप छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं। ठीक है? तो से की सिंबल क्या करता है? बैलेंस करता है। जैसे ही हम से की सिंबल बनाएंगे, पिंक पिंक कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से आएगी, हमारे मूल चक्र से होते हमारे पूरे सातों के सातों चक्र पूरे शरीर को पिंक 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 कलर में बैलेंस करती जाएगी, और हमारे हाथों से बहना शुरू होगी। और जिस सामने वाला इंसान को भी अगर हम हील करेंगे, तो वो भी बैलेंस होगा, और खुद को हील करेंगे तो हम खुद भी बैलेंस होते चले जाएंगे। क्लियर? तो अब हमने ये 3 सिंबल सीखे, 2 चौकुरे और एक से की। चौकुरे को दूसरे नाम से पुकारा जाता है, दूसरे नाम से भी उसको पहचाना जाता है, उसको कहा जाता है पावर सिंबल। चौकुरे को क्या कहा जाता है?
पावर सिंबल, अगर आपको कोई बोले पावर सिंबल बनाना है, तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि चौकुरे बोल रहा है ये। समझ में आ गया, लिखना है तो लिख लो। पावर सिंबल बोला जाए तो आपको समझ लेना है कि भाई चौकुरे। ठीक है। कोई आके ऐसा बोलेगा चलिए एक नंबर के सिंबल से हीलिंग कीजिए, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि रेकी में सबसे बड़ा पहले एक नंबर का जो सिंबल है वो है चौकुरे। एक नंबर का जो सिंबल है वो है पूरे, इसको नंबर वन में दिया गया है और हर जगह पे इसको इस्तेमाल करना है। और दो नंबर का जो सिंबल है वो है से। जब दो नंबर का सिंबल बोला गया है जिसको, वो है से। आपको बोला जाए चलिए बैलेंस का सिंबल बनाए, तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि से ही बनाने को हमें बोल रहे हैं। क्लियर। एक नंबर का सिंबल चौकुरे, दो नंबर का सिंबल से, ये दो सिंबल से आप चाहे वो हीलिंग कर सकते हैं। और जो हीलिंग आएगा उसका प्रोसेस लिखना है, तो मैं एक ही सेंटेंस में आपको लिखाता हूँ। 1 + 2 + 1, ये खाली आपको याद रखना। 1 2 1, इतना आप याद रखेंगे वो सारी हीलिंग आ जाएगी, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, 1 2 1 बस इतना याद रख लीजिए। कोई भी हीलिंग होगी तो 1 2 1 से होगी। 1 यानी चौकुरे, 2 यानी सेकी, 1 यानी चौकुरे, बस। 1 यानी चौकुरे, 2 यानी सेकी, 1 यानी चौकुरे। यानी कि 1 2 1 से सारी की सारी हीलिंग होगी। कैसे होगी वो सारा अभी हम सिखाते हैं आप। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाथ खड़े करें। हाँ, जितने लोग भाई हैं पर्दे के ऊपर इतने खड़े, बाकी तो पर्दे के पीछे है। चलिए कोई बात नहीं। यानी हमें लगता है आप लोगों से हमें लग गया कि सबको समझ में आ गया है। चलिए, सबको समझ में आ गया है। तो बढ़िया है। तो इस जो सिंबल हमने सीखे, इस सिंबल से हमें हीलिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस सिंबल से हम हीलिंग भी करेंगे, सब कुछ हमें सीखना है। क्लियर। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था, कल हमने आपको बोला था कि ओरा को और प्रैक्टिकल को सारे के सारे हम करेंगे, ओरा को देखेंगे। तो कल हमने उसका कैसे अनुभव करना है, कैसे देखना है वो देखा था। अब दूसरा एक हम आपको तरीका सिखाते हैं, ओरा को देखा जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेंगे, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन अभी हम लाइव में करते हैं। ठीक है। अभी हम लाइव में करते हैं। कैसे होगा, आपको क्या करना है, आपका जो ये अंगूठा है, हाथ का थंब, अंगूठा, इसके ऊपर जो नाखून है, ठीक है, उस नाखून के, तो ये व्हाइट कलर का जो किसी किसी को पार्ट रहता है व्हाइट कलर का, या तो उसके लास्ट में, या तो उसके लास्ट में यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है। यहाँ पे इसके आजू बाजू में नहीं देखे, यहाँ पे नहीं देखने की कोशिश करे कोई भी। ठीक है। आपको उस नाखून के ऊपर ही देखना है, जैसे अर्जुन देख रहा था ना, वो पंछी की आंख देखता था खाली, कुछ और नहीं दिखता। इसी तरीके से हमें इस नाखून के आखिरी सिरे के ऊपर देखना है, और ऐसे करके हम रखेंगे, न दूर न नजदीक, ऐसे हम रखेंगे। तो व्हाइट कलर की दीवार की तरफ ऐसे रख के यहाँ पे ही देखा करें। थोड़ी ही देर में यहाँ से व्हाइट 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 कलर के प्रकाश जैसा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपका हो रहा है। यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर के प्रकाश के रूप में दिखना शुरू होगा। सारे के सारे लोग देखने की कोशिश करें, ऐसे करके, ऐसे करके देखते जाए। उसी के ऊपर देखिए, आजू बाजू देखने की कोशिश नहीं करे, वो अपने आप होगा। उसके बाहर की ओर देखने की कोशिश नहीं करे, वो अपने आप होगा। की नजर से देखे। मनवीर जी ने बहुत दूर रख दिया, थोड़ा नजदीक रखो। हाँ बस इतना, न नजदीक न दूर। में करके देखते रहना है, कंटिन्यू देखना है। तो यहाँ से आपको धीरे 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 करके व्हाइट कलर बस ऐसा दिखेगा।
चलिए, जिसको दिखा है वो हाथ खड़े करे। चलिए, रामानंद जी को दिखा, रीना जी को दिखा, रानी जी को दिखा, और कोई है वही, सारे लोग तो पर्दे के पीछे हैं। अब मनवीर जी को दिखा, जय श्री कृष्ण गुरु जी। जैसे सुनीता जी को दिखा, तुलसी जी को दिखा, पाड़िया जी दिखा, नहीं दिखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए, रंजीता जी को भी दिखा, अच्छी बात है। चलो बढ़िया है। दोस्तों, दिखा उनको भी बहुत बहुत मुबारक है, पर नहीं दिखा उनको चिंता करने वाली कोई बात नहीं। दिखा उनको बहुत बहुत मुबारक है, और नहीं दिखा तो चिंता करने वाली बात नहीं है, दिखता अवश्य है, दिखता अवश्य है। लेकिन आपने उसको देखने में थोड़ी परेशानी कर दी होगी। इसको यहाँ पे लगातार ऐसे ही देख, उसकी बाहर की ओर देखने की आप क्या करोगे, आपके बाहर निकला कि नहीं, प्रकाश निकला कि नहीं, ऐसा नहीं करे, वो प्रकाश ऑटोमेटिक निकलेगा। चलिए, अब दिखेगा, भले अंगूठे में नहीं दिखा ना, अब दिखेगा। अब मैं दूसरी एक आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये जो आपका हाथ है, पंजा, ये आपका पंजा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अब यहाँ पे आपको व्हाइट 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 कलर का प्रकाश यहाँ पे दिखेगा। कैसे देखना है उसको, जो आपकी ये सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर के नीचे यहाँ पे देखना, यहीं पे देखना, आप गलती मत करना, यहाँ पे बाहर की साइड में देखने की कोशिश मत करो। यहीं पे ही सेकंड फिंगर का ये जो आपका हड्डी, यहाँ पे हड्डी वाला, जैसे यहाँ से मुड़ती है ना, वहीं वाली जगह के ऊपर एक पॉइंट पकड़ के देखना। हाथ के पीछे की साइड में कोई भी पॉइंट ऐसे पकड़ के देखना शुरू करो, एक ही पॉइंट, बाहर मत देखो। व्हाइट कलर की दीवार की तरफ रखोगे तो बढ़िया दिखेगा, न दूर रखना न नजदीक रखना। बढ़िया जी, ऐसे उंगलियां रखेगा, ऐसे प्लीज, पांचों की पांचों उंगलियां, हाँ ऐसे रखेगा, पर देखने को। श्वेता जी को दिख गया क्या, देखो तो, कोशिश करो। आज मन स्थिर नहीं है गुरु जी, आज नहीं दिख रहा कुछ भी। अपने ऊपर बनाओ, सेक ही बनाओ अपने ऊपर, पढ़ाई से सेक ही बनाओ, खुद के ऊपर बनाओ। आज एकाग्रता नहीं हो पा रही है। चलिए, किस किस को दिखा वो हाथ खड़े करे पहले, इसमें किसको दिखा वो हाथ खड़े करे, दिखा है वही करे। सुनीता जी आई है, उनको दिखा है, किरण को दिखा है, 2 3 4 5 6 7 8 8 9 लोग बात कर रहे हैं, 10। चलिए कोई बात नहीं, जिसको दिखा है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नहीं दिखा है उनको प्रैक्टिस, ये जो दिखा है ना उससे तो होता ही है, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ, ये सारा हम आपको सिखा रहे हैं, अब ये याद रखिए और कल करना, कल फिर से भी आप वीडियो देखना, ठीक है। चलिए, किसी ने लिखा, नंदा जी ने लिखा, लिखा, चलो अच्छी बात है, लिखा बहुत बढ़िया है। चलो, वो दिखता है, दिखता है सारा। अब हम
आपको आपकी पूरी बॉडी का कैसे देखना है वो भी सिखा देते हैं, आपकी पूरी बॉडी का भी ओरा आप देख सकते हैं, उसको भी हम सिखा देते हैं। लेकिन आपको ये बता देते हैं इधर से खड़े होके भागना मत, ठीक है। अभी हम आपको बता दें कहाँ पे देखना है। आपकी पूरी बॉडी का दिखेगा। आपको क्या करना है, आईने के सामने जाके खड़ा रहना है। वो बड़ा सा आईना होगा ना, उसके सामने खड़े रहना है। आपकी दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है ना, यहाँ पे देखिए या यहाँ पे, ये जो खड्डे वाला गले में जो पार्ट है ना, वहीं पे इधर देखते रहे, आजू बाजू बाहर की साइड में नहीं देखना है, वो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा पूरे का पूरा आपका बॉडी। लेकिन कहाँ पे जाना पड़ेगा, आईने के सामने खड़े रहे, ठीक है। आपको ये अवश्य दिखेगा। तो ये है आपका पूरा, ये है आपका और क्लियर। तब आपको टेंशन ज्यादा रहती है, कोरोना आ गया है ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्या है, कोरोना आ गया है टेंशन ज्यादा है, ऐसा आपको लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। लेफ्ट साइड का आपका जो शोल्डर है ना, लेफ्ट साइड का देखो, सीख लो, अपने ओरा को लॉक करना सीख रहे हैं। ये जो लेफ्ट साइड का आपका शोल्डर है ना, वहां से आपको दो उंगली से ऐसे करके इस तरफ की कंधे की तरफ लाना है, सर से ऊपर की तरफ दो उंगली से ऐसे करके पूरे नीचे की तरफ मूलाधार तक हम हाथों को लाएंगे और बोलेंगे क्या, लॉक लॉक लॉक। लॉक लॉक मैं लॉक। सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं बस सुरक्षित ओके तुम। हूँ। आपका ओरा लॉक हो जाएगा, आप कहीं पे भी घूमो फिरो जो भी करो कुछ भी नहीं होगा आपको कुछ भी नहीं होगा। क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, क्या बोलना है, लॉक लॉक लॉक, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। आपका ओरा हो गया लॉक। तो आप कहीं पे भी घूमोगे, कहीं पे भी जाओगे, आधी रात को आपको स्मशान में जाना है, जाओगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्लियर। आपका ओरा हो गया लॉक, समझ में आ गया। आपका ओरा हो गया लॉक, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। 24 घंटे में एक बार ये आपको करना पड़ेगा। आज किया तो फिर कल दूसरे दिन करना, ठीक है। फिर 24 घंटे के बाद हर रोज आपको एक बार करना पड़ेगा ये, तो आपका ओरा लॉक रहेगा। आपको कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी जाएंगे, परेशानी होगी, तो आपका ओरा लॉक होगा तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर। चलिए, तो ये हमने अपना ओरा कैसे लॉक करते हैं वो सीख लिया। तब हम कल से आपको बात करते जा रहे थे, आज आपको हम अनुभव कराएंगे, वो कराएंगे, ये सब, ठीक है। हम हवा हवा में कुछ भी नहीं बात करते, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल के, कल हमने बोला था आज प्रैक्टिकल में ही जाएंगे और आज हम प्रैक्टिकल ही करते जाने वाले हैं। रेकी रेकी रेकी, कल से हम रेकी रेकी बोलते जा रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव तो होना चाहिए कि नहीं, कि भाई है क्या ये है क्या। तो दोस्तों 24 घंटे परमात्मा आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है, आज भी आपके ऊपर उसकी कृपा बरसती है 24 घंटे। ये एनर्जी आपकी तरफ, ऊपर से ब्रह्मांड से आपकी तरफ बहती रहती है, लेकिन हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। हमारा जीवन है वो प्राण ऊर्जा से बना हुआ है, परमात्मा की ऊर्जा है, गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा है, जो हमारे भीतर आती है और हमें हील करती है। जब हम सांस लेते हैं ना, उसके साथ एक और ऊर्जा भी जाती है, दिव्य गोल्डन कलर की परमात्मा की ऊर्जा है। और दोस्तों, आपको पता नहीं हो तो हम बात बता देते हैं कि हम यहाँ पे कोई उम्र लेके हमारा जन्म नहीं हुआ, कोई भी उम्र लेके हमारा यहाँ पे जन्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा जो जन्म हुआ है वो हुआ है हमारी सांसें लेके। कैसे, हमारी सांसें से हमारा ये जीवन हुआ है। जितने भी हमारे परमात्मा ने हमें भेजा है इस पृथ्वी के ऊपर, हम इतनी सांसें ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा सांस हम इस पृथ्वी के ऊपर नहीं ले सकते। यानी हमारी उम्र के साथ हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारा जन्म हुआ है हमारी सांसों के साथ। किसके साथ हुआ है, हमारी सांसों के साथ हमारा जन्म हुआ। क्लियर। अब पूरे दिन में 21,600 सांस लेते हैं, कितने, 21,600 बार सांस लेते हैं। तो अब वो सांसों को हम अगर गुस्सा करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं,
उल्टा पुल्टा सारा कार्य करते रहते तो हमारी ब्रीथिंग सबसे ज्यादा बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं ब्रीथिंग? तो हमारी ये सांसें बढ़ जाती है। यानी कि हमें जो खर्च कर देते हैं वो ज्यादा कर देते हैं, कभी कभी नहीं मॉल में चले जाते हैं तो सब इतना सारा खरीद लेते हैं। इसी तरीके से हमारी सांसों को हम खर्चा कर देते हैं। और उसे अगर हमें बचाना है तो क्या करना पड़ता है? हमें बढ़िया से ध्यान मेडिटेशन ये सब कुछ करेंगे तो हमारी सांसें बची रहती, शांत रहते हैं, सांसें नॉर्मल रहती है। मेडिटेशन करते हैं कि सांसें एकदम धीमी चलती है। एक समय वो भी आता है जब सांसें एकदम स्लो हो जाए, बहुत स्लो हो जाएगी, मानो हम ऐसी स्थिति में, मानो हम डेड हो गए हो, इस तरीके की एक ऐसी समाधि वाली स्थिति में चले जाते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, बस आनंद ही आनंद है। वहां पे और कुछ भी नहीं है, हम है और परमात्मा है, बस ऐसी वाली स्थिति मेडिटेशन में आ जाती है। यानी कि वहां पे कोई भी सांसों का खर्च नहीं, वहां पे सांसें एकदम बढ़िया से चलती है। वहां पे हमारी सांसों का क्या होता है? तो हमारी सांसों को हमें कैसे यूज करना है हमारे ऊपर है। हमें हमारी हर एक सांस के भीतर हमें परमात्मा का नाम लेना है। हम ले रहे हैं क्या? तूने आज क्या खाया? तूने आज क्या पिया? तेरी बहू ने क्या किया? तेरी बहू तो वैसी है, तेरी तो वो है, तेरा लड़का तो ये नहीं करता है, तेरी बेटी तो वो है। पूरी सांसें ऐसे ही बिगड़ती है हमारी। है ऐसे ही होता है कि नहीं? एक भी सांस सही। और जब टीवी शुरू करेंगे वो उसमें भी देखेंगे तो क्या देखेंगे? सास भी कभी बहू थी। अरे यार क्या झंझट पे पाल के रखा है। कोई ना कोई सीरीज देखेंगे ये, और उसमें भी उल्टा पुल्टा ये वो सब कुछ दिख रहा। यानी कि एक भी सांस हमें परमात्मा का नाम लेने में यूज नहीं करते हैं। और अगर हम उसको सीख जाते हैं कि हमारी हर सांस में हमें परमात्मा का नाम, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। क्या? हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हर एक सांस लेते हैं तो बोलेंगे ओम नमः शिवाय, फिर सांस छोड़ेंगे बोलेंगे ओम नमः शिवाय, फिर सांस लेंगे बोलेंगे ओम नमः शिवाय, फिर सांस छोड़ेंगे ओम नमः शिवाय बोले, राधे कृष्ण बोले। हाँ। अब अगर जैन धर्म का पालन करते हैं तो वहां पे जय जिनेन्द्र बोलते हैं, तो जो भी बोलते हैं, आपको जो भी आप जिसको भी मानते हैं उसका नाम ले। परमात्मा एक ही है, ये सारे उसके रूप है। परमात्मा तो निरंकार है, परम तत्व है वो, प्रकाश के रूप में है। आज तक उस किसी को कोई नहीं देख पाया। उसको महसूस किया जा सकता है, परमात्मा को क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। तो हम भी क्या करेंगे अभी? परमात्मा को महसूस करेंगे। चलिए सारे के सारे लोग पानी पी लीजिए। अब हम एक प्रोसेस की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि आपको ये अनुभूति हो। वहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोग जुड़े हुए हैं, एक सेकंड भी अपने बिगाड़ते नहीं है। कहीं पे गाड़ी में जा रहे वहां पे भी देखेंगे, या लोग गाड़ी में भी नहीं छोड़ते हैं। कहीं पे अगर कहीं किसी और जगह के ऊपर गए, शादी ब्याह किसी भी माहौल में, तो वहां पे भी लोग दे 9 से 11 का समय कोई नहीं चुकता। इतने लोग बहुत ही बढ़िया इसमें आगे बढ़ गए हैं। उनको और कोई चीज अच्छी नहीं लगती। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया। सब में होते हुए भी किसी में नहीं। सब जगह पे है लेकिन हम कहीं पे भी नहीं, ऐसी वाली स्थिति उन्होंने अपने आप को बना ली। चलिए, अब आप लोगों ने पानी पी लिया होगा। जो हम आपको प्रोसेस बताएंगे वैसा का वैसा आप करेंगे, जरूर से आपको ये चीजों का अनुभव होगा। आपको हम परमात्मा कैसे कृपा बरसा रहे हैं आपके ऊपर, उसकी अनुभूति करवा रहे हैं। वो उसका एक प्रैक्टिकल हम आपको करवा रहे हैं। और आपकी ताकत नहीं है, आपके हाथ ऊपर की ओर रहेंगे, क्योंकि परमात्मा 24 घंटे आपके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं कि ताकत नहीं है, आप आपके हाथ पर रख सकेंगे। क्या बोल रहे हैं हम?
आपकी ताकत नहीं है, आपके हाथ रहेंगे। लेकिन कैसे? जैसे हम बोलेंगे वैसे करेंगे तब। वरना आप आपकी तरीके से करेंगे, आपकी मौत से करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे हम बताएंगे वैसे का वैसा आपको करना है। देखिएगा, आपके हाथ ऊपर टिक ही नहीं सकते। आपके हाथ ऊपर टिक ही नहीं सकते। ठीक है, हम आपको बताते हैं कैसे रखना है। आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको मेरे साथ ये करना है। पहले मुझे देखिए। ठीक है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है भाई, सबको सेल्फी खींचना अच्छा लगता है कि नहीं? फोटो खींच, मेरी फोटो खींच, मेरी फोटो करते रहते हैं पूरे, क्या मालूम है? कोई भी होगा फोटो खींचने का। ठीक है। लेकिन आप फोटो खींचते तो पोज भी तो देते ना। यूं 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 करके सारे पोज देते हैं, मालूम नहीं क्या क्या करते रहते हैं। हाँ। और पोज देने में तो कोई नदी में गिरता है, कोई पहाड़ से गिरता है, क्या मालूम क्या क्या करते रहते हैं। देखो, लेकिन वो एक पोज की मैं स्थिति बता देता हूँ। आप क्या करते हैं? जैसे टेबल के ऊपर बैठते हैं, ऐसे करके पोज देते हैं कि नहीं? बढ़िया सा अपना, हाँ? फोटो खिंचवाते हैं ऐसे करके। बस ऐसे जो अपने हाथ है ना, बस ऐसे सीधे रखने हैं आपको। ये आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ इस तरीके से। ये जो हमारे दो कंधे हैं, शोल्डर हमारे, उसी के लाइन में, पीछे नहीं, आगे नहीं, उसी के साइड में। ये पीछे नहीं, आगे नहीं, सुन लो मेरी बात को। न ऐसे आगे, न ऐसे पीछे। ये क्या है? सीधे ऐसे। जैसे हमारे कंधे जैसे ऐसे हैं, उसी तरीके से ये दोनों हाथों को हम रखेंगे। ठीक है। बीच में हमें कंधे जैसा पांचों उंगलियों को ऐसे मिला के रखना है। और ऐसे करके दोनों हाथों को रखेंगे, और ये हाथों को जैसे हम बोलेंगे तो आपको क्या करना है? ऊपर की ओर ले जाना है। और जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे, आपके हाथ ऊपर टिकेंगे ही नहीं, नीचे आ जाएंगे। ठीक है। आपके हाथ ऊपर टिकेंगे, आपकी ताकत हो वो ताकत लगा लेना। मधुरिमा जी ने सही हाथ नहीं रखे हैं, ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ऐसे 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 ऐसे। हाँ, पीछे पीछे मत रखना। ठीक है। चलिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सीधा बैठ जाएं सारे के सारे लोग। आंखों को बंद कर दे। अरे अभी नहीं करना, मैं बोलता हूँ वो करना है भाई। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, आंखों को बंद कर दे। दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े एक दूसरे के साथ, जोर से रगड़े। लंबी गहरी दो तीन सांसें ले। लंबी गहरी सांस ले दो तीन। अपने कुल देवी, कुल देवता, अपने गुरुजन, अपने माता पिता को याद करें। सबका धन्यवाद करें। हमारे कुल देवी कुल देवता का बहुत बहुत धन्यवाद करें। सारे गुरुजनों का धन्यवाद करें। आप जिनको भी पूजा करते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि आपने हमें ये मार्ग बताया। आप हमें रेकी के मार्ग के ऊपर लाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेकी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। हर वक्त रेकी माँ का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को पक्के जैसा बनाए, पांचों की पांचों उंगलियां इकट्ठा रखे, के जैसा बनाए, और दोनों हाथों को शोल्डर की तरफ रख दे, ऐसे इस तरीके से। और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, पूरा ऊपर की तरफ ले जाएं, और देखते जाएं। धीरे 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 करके आपके दोनों ही दोनों हाथों में झंझनाहट सी महसूस होना शुरू हो गई है, मानो चींटियां चल रही हो, ठंडा ठंडा लग रहा हो, किसी किसी को गरम गरम लग रहा हो। इस तरीके से आपके दोनों हाथों में होना शुरू हो गया, और आपके हाथों में ऐसे के भारीपन सा, मानो ब्रह्मांड से कुछ आ रहा है, ऐसा आपके हाथों में देखो भारीपन सा होना शुरू हो गया है। धीरे 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 करके ये भारीपन के हाथों में बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। और धीरे 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 करके बहुत सारा वजन के हाथों के ऊपर किसी ने रख दिया हो। कोई मानो बोरे रख दिए हो, बड़े बड़े से बोरे आपके हाथों में रख दिए, और आपके हाथों में बहुत सारा दर्द होना शुरू हो गया है। आपके हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आते चले गए। आप बहुत सारी कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हाथ आपके ऊपर नहीं जा रहे हैं। हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे चले आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ उसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके दोनों हाथ ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। आपके हाथ बहुत सारा दर्द करने लगे, और आपके हाथ एकदम से नीचे आ गए, एकदम से आपके हाथ नीचे आ गए। आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो गया है। पूरी तरीके से आपके हाथ, अब दोनों ही दोनों हाथ नीचे की तरफ आ गए हैं।
दोनों ही दोनों, अगर हाथ आपके नीचे आ गए हैं तो नमस्ते करें, हार्ट चक्र के पास परमात्मा का धन्यवाद कर दे, जिनके हाथों में धीरे 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 करके नीचे की तरफ आते ही जा रहे हैं, और आपके हाथों में बहुत सारा दर्द होना शुरू हो गया है। इतना वजन, इतना भारीपन आपके हाथों में, बहुत सारे बोरे रख दिए हो ऐसे महसूस हो रहा है, लेकिन हाथ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे आपके हाथ आ रहे हैं। पर आपके हाथ टिके ही नहीं लग रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर ले, आपके हाथ टिक ही नहीं पाएंगे। आपके हाथ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ और नीचे की तरफ आ जाएंगे। किस किसको ये हुआ, मुझको ये बताइए। हाथ ऊपर टिके नहीं, बहुत सारा दर्द होने लगा होगा, आपके हाथ नीचे की तरफ आ गए होंगे। कितने हैं मेरे को देखने दो। लूली जी को हुआ, गुरुकुल साहब को हुआ, ये सारे लोगों को हुआ, तनु जी को हुआ, मधुरिमा जी को हुआ, ये सारे लोगों को हुआ। चलिए बहुत बढ़िया है। मनवीर सिंह जी खाली ऐसे पीछे रख के खड़े हो गए हैं, लेकिन ये पीछे नहीं रखना है मेरे भाई, आपने गलत कर रहे हैं। इस तरीके से रखना है, आप ऐसे पीछे ले जाओगे क्या होगा, ऐसे खड्डे जैसा बना के अपने दोनों कंधों के इस तरीके से हमें रखना है। आपके हाथ टिकेंगे नहीं, ठीक है। ये हाथ दर्द करने लगे। बल्ला जी को हुआ, नंदा जी को हुआ, सारे लोगों को हुआ। बहुत ही अच्छी बात है भाई। गुरु जी कुछ कुछ पूछना बोलना है? चाहती है। ये बोलिए बोलिए। जी, आज तो मेरा हाथ नीचे नहीं हुआ गुरु जी। नहीं हुआ तो आप ऐसे रखे थे? ऐसे थे? हम देख रहे कैसे ही थे। रखा था। हाँ, हाँ हम देख रहे थे, ऐसे थोड़े रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे। पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ नहीं, ऐसे। हम देख रहे थे, सबको हम देखते हैं ऐसे करके। पर्दे ओपन होते हैं ना स्क्रीन जिनकी, उसको तो हम बढ़िया से देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो आप ऐसे रखेंगे तो ऐसे ऐसे रहेंगे। अब एक बार करके देखो, 2 ही मिनट में देखो, आप टिकाओगे नहीं, करो 2 ही मिनट में देखो। जिनका नहीं हुआ है बढ़िया से हाथ रगड़े, धन्यवाद करें, आंखों को बंद करें और ऐसे करके ऊपर ही ले जाए सीधा, ऐसे करके देखो आपका टिक पाएगा। पीछे मत ले जाओ मेरे भाई, पीछे क्यों ले जाते हो, आगे रखो ऐसे। ये दो अपने सीधे, ये जो मेरा मोबाइल है ना, ये मोबाइल आपको दिख रहा है तो ऐसे, बस मोबाइल ऐसे रहना चाहिए मेरा, इस तरीके का हाथ में बोल रहा हूँ। आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसा नहीं, ऐसे बस। तो अब इससे तो ज्यादा मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, टिकेगा नहीं आपका किसी भी तरीके से। बड़े से बड़ा, बहुत ताकत वाला है, उसका भी नहीं टिकेगा। इससे समझ में आया क्या हो रहा है आपके साथ? परमात्मा 24 घंटे हमें आशीर्वाद दे रहा है, क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी ऊपर से नीचे की ओर 24 घंटे बह रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हम तो अपने उलझनों में है। हाँ, गप्पे शप्पे मारना, किटी पार्टियां करना, परमात्मा का सुबह में 2 मिनट देख लेना, परमात्मा ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब हमें ये समय नहीं बिगाड़ना है। देखो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे समाधि लगा के बैठ जाए, समाधि लगा के ही सब कुछ होगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ेगा, आश्रमों में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे तो कोई भी लोग जंगल में नहीं गए हैं, और सारे के सारे लोग इतने गजब के हैं। ये 4 तारीख से आप आके मिलना, देखो वो कहाँ पे लोग बोलेंगे आपको, अजीब अजीब सी उनकी कहानी आपको सुनने को मिले, सब एक से बढ़ के एक। जो सारा कुछ छोड़ के भी जो सिद्धियां नहीं प्राप्त कर सके, यहाँ पे मिल गई इनको, ध्यान के माध्यम से ये सारा कुछ हो गया। तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की कोई इतना है ही नहीं, एकदम सिंपल है, सरल है। सिंपल है और सरल है, हमारे पास सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल वाली है। हमारे पास कोई भी पुस्तक वाली बात नहीं होगी, हम सारा प्रैक्टिकल में मानते हैं, ठीक है। तो हमें कल से ही सब कुछ करना है, और सारा का सारा आपका कार्य होगा ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो।
क्लियर। रेकी बहुत ही अद्भुत कार्य करती है। रेखी बहुत अद्भुत कार्य कर रही है। आपके दोनों हाथ ऐसे करेंगे और ये कार्य होना शुरू हो जाएगा। कल आपका शक्तिपात भी हो जाएगा। कल आपका शक्तिपात होने वाला है, यानी आपका सारा का सारा जो एनर्जी है बहुत ही बढ़िया से कार्य करना शुरू कर देगा। चलिए दोस्तों, आपको ये अनुभव हो गया कि बढ़िया से ये कार्य होता है। अब दोस्तों, एक और प्रोसीजर हम आपको सिखा रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे भीतर परेशानी रहती है, किसी को कमजोरी रहती है, किसी को कोई बीमारी होगी, समझ लो किसी को कोई बीमारी होगी। ज्यादातर लोग हम बीमारी से जुड़े हुए, चलिए ना बीमारी है रेकी सीख लेते हैं, बढ़िया हो। ये तो हो ही जाने वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो टेंशन, और आजकल तो देखो एंजाइटी है। मेरे को कोई बच्चा देखो बोले एंजाइटी, अरे यार किस चीज की एंजाइटी है, क्या एंजाइटी होती क्या है? हमें लोग बोलते हैं, हम देखते रहते हैं सर एंजाइटी, यानी कि बहुत सारा सोचना। किसी को भी बोले एंजाइटी और रहती है भाई। बच्चों को माता पिता इतने टॉर्चर करते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, यार क्या पढ़ेगा? पढ़ने इसको थोड़ा घूमने दो फिरने दो, पुस्तक लेके क्या करेगा वो? ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा रिलैक्स होने, जिससे बेचारे को वो एंजाइटी आ जाए, सोच पे पड़ जाता है। अब बेचारे का 70% तक उसका लेवल है, हर किसी बच्चे का लेवल रहता है। और आप बोले नहीं 95 लाना है, 95 लाना है। अब वो स्कूल की एग्जाम नहीं दी है अभी, तो बोलेगा नहीं नीट की कर, नीट की कर तो डॉक्टर ही बनेगा। अरे क्यों डॉक्टर बनेगा मेरे भाई? उसका मानो पेंटिंग में लिखा हुआ है डॉक्टर बन के, मैं तो बोलता हूँ सर्जन बन जाए। सर्जन बन के वो साल में 2 करोड़ रुपया कमाएगा। मैं तो इतना सारा बोल रहा हूँ, साल में 2 करोड़ कमाए। लेकिन उसका नेचर पेंटिंग में था, पेंटिंग बढ़िया लगती है, और वो पेंटिंग बना रहा है जिसकी नीलामी हो रही, और उसकी एक पेंटिंग 5 करोड़ में बिक रही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही बने तो होगा। उसको जहाँ पे उसका लिखा हुआ है, उसकी फील्ड है, उसमें उसको जाने दो, उसको इंटरेस्ट है उसमें जाने दो। वरना बच्चे बेचारे एंजाइटी ये सब के मारे हो जाते हैं। लेकिन ये जो परेशानी है हमारे घर में, इसको हम दूर कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो हमारा फोकस इसी के ऊपर है। आपको खाना खाना है, चार्ज करके खाएंगे। पानी पीना है, चार्ज करके पिएंगे। क्या करना है? खाना खाना है, चार्ज करके खाएंगे। पानी पीना है, चार्ज करके पिएंगे। चलिए, पानी को कैसे चार्ज किया जाता है और खाने को कैसे चार्ज किया जाता है वो हम आपको सिखा देते हैं। सारे के सारे लोग पानी से भरे हुए ग्लास को ले आओ। पानी का गिलास अपने पास ले लो। आप थोड़े नए नए हैं, लेकिन मैं आपको पूर्ण सिखा देता हूँ, बताता हूँ, आप उस तरीके से करते जाना है। ये पानी से भरा हुआ ग्लास है। इस ग्लास को हमें, इस पानी को ऊर्जान्वित कर देना है। ये पानी इतना ऊर्जान्वित हो जाएगा, इतना अल्कलाइन हो जाएगा कि पूरी की पूरी आपकी सारी की सारी परेशानियां दूर करेगा। क्योंकि हमारे बॉडी में पानी से ही बनी हुई, समझो पूरा बॉडी पानी पानी है, हर जगह पे पानी। तो ये हर जगह पे जब ये अल्कलाइन पानी जाएगा, परमात्मा की ऊर्जा से बना हुआ पानी हर जगह के ऊपर जाएगा, यानी सारा कार्य हमारा ठीक हो जाएगा, पूरा बॉडी ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं दूर होगी। कोई बोलेगा घुटना दर्द है, कोई बोला कमर जा रही, कोई बोला कलाई है, कोई का सर है, कोई का ये, सारा का सारा कोई ना कोई बोलता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये पानी को कैसे चार्ज करना है वो हम आपको सिखा देते हैं। क्लियर। चलिए, अभी हम सिंबल सीखे हैं, अब इसको कैसे पूरी प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, अभी छोड़ो ग्लास को, मैं बताता हूँ। मुझे देखो ध्यान से, मुझे ध्यान से देखना है, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। जब भी हम किसी की भी रेकी करेंगे या रेकी का आह्वान करेंगे तो कैसे करना है वो मुझे देखिए आप। बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़ना है। ठीक है, आंखों को अभी मत करें, मुझे देखे, आंखों को बंद करना है।
बढ़िया से हाथों को रगड़ते जाना है। क्यों रगड़ना है? हाथों में बहुत सारे चक्र है। कभी कभी कोई ऐसे ऐसे करवाता है, ये करवाता है, ये करवाता है, लेकिन दोनों हाथों को रगड़ोगे ना, सारे के सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं। समझे कि नहीं? तो दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ना है, आंखों को बंद रखना है, भीतर ही भीतर लंबी गहरी 2 3 4 सांसें लेना है। आपको सवाल आएगा, 2 3 4 सांसें क्यों लेंगे भाई लंबी गहरी? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। 2 3 4 लंबी गहरी सांसें लेने का मतलब होता है हम अल्फा में चले जाते हैं। अल्फा में चले जाने का मतलब क्या हुआ? हम ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं। ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम एक मेडिटेशन वाली स्थिति में जाएंगे, वहां पे क्या होता है, विचार ये सब कुछ शांत हो जाएंगे। यानी कि हम बढ़िया से रिसीवर बन जाएंगे, परमात्मा की ऊर्जा का हम बढ़िया से रिसीवर बनेंगे। इसलिए हमें शांत करना क्या होगा, बहुत सारे विचार ये सब कुछ चालू रहेंगे तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से ब्लॉकेजेस बनाएंगे। क्लियर? इसलिए हमें दोनों हाथों को रगड़ना पड़ेगा, लंबी गहरी 2 3 सांसें लेना है, और फिर क्या करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में हमें सिंबल बनाना है। देखिए ऐसे करके बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, दो दो दो, एक ही शेप शेप, बैलेंस बैलेंस, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शेप शेप शेप, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। इन दोनों हाथों में सिंबल बनाने के बाद आंखों को हमेशा बंद रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, और फिर हाथों को चार्ज करना है। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय। ठीक है? ये हमें प्रोसेस करने के बाद आगे की सारी हीलिंग हमें करना है। समझ में आ गया? अभी आपने अभी ही चौकोरे बनाना सीखा है, आज ही आपने सेकी बनाना सीखा है। काफी लोग जो नए हैं, सारे के सारे लोगों को ये नहीं आएगा, याद नहीं लगा होगा, देखना पड़ेगा अरे चौकोरे कैसे बनेगा। को चिंता नहीं करनी है, क्या करने का है, ऐसे करके बोलो चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेकी सेकी सेकी। ये मत सोचो बना या नहीं बना, हुआ या नहीं हुआ, बस नाम बोल दो। क्या बोलने का है? नाम। नाम बोलोगे तो भी काम होगा। ठीक है? जब तक आप नहीं सीख पा रहे तब तक ये करें, बाकी तो कल से आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 5 मिनट का प्रैक्टिस करें, ये आ जाएगा। ठीक है? तो आपको हमें बोलूं चलिए चौकुरे बनाए, तो नाम मालूम पड़े तो चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शेकी शेकी शेक। ठीक है? चलिए, अब हम उस पानी को चार्ज करने की तरफ चलते हैं। पानी के गिलास को आपके सामने रख दीजिए, आंखों को बंद रखिए, दोनों हाथों को बढ़िया से एक दूसरे के साथ रगड़े, लंबी गहरी 2 3 सांस लें, चौकुरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। शेख सिंबल बनाए, शेहकी शेहकी शेख। दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शेहकी शेहकी शेख। दोनों सिंबल बनाने के बाद हाथों को कप जैसा बनाए, पांचों की पांचों उंगलियों को इकट्ठा रख के हाथों को चार्ज करें। देखिए एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में देखिए एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज कर लेने के बाद ऊपर की तरफ ले जाएंगे दोनों हाथों को, जैसे हमारे सर के ऊपर मटका रखते हैं उसी तरीके से हमें दोनों हाथों को रखना है, और आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें इस पानी को चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाना है, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, और सीधे हमारे क्राउन चक्र की ओर जा रही है, और हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा क्राउन चक्र व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश से ऊर्जान्वित होना शुरू हो गया है। हमारा क्राउन चक्र एकदम व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया, और धीरे धीरे करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती जा रही है, और हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही, धीरे 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 करके ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, और हमारे थ्रोट चक्र यानी कि हमारे विशुद्धि चक्र और पूरे सर के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है, और आगे बढ़ते 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 हमारे पूरे छाती के हिस्से को व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश से ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा हार्ट चक्र
चमचमाता हुआ चमकदार हो गया, व्हाइट कलर के प्रकाश से उजागर हो गया है धीरे धीरे करके हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र और पेट के पूरे हिस्से को उजागर करती जा रही। पेट का पूरा हिस्सा, छाती का पूरा हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से उर्जान्वित हो गया है। रीढ़ की हड्डी और पूरा पीठ का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा है। कमर से लेके पूरे हमारे दोनों पैरों की दोनों थाइस, दोनों घुटने, दोनों पैरों की पिंडियां, पैरों की उंगलियां पूरी तरीके से परमात्मा की ऊर्जा से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गई है, चमचमाती चमकदार हो गई है। पूरा शरीर हमारा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया, व्हाइट 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 कलर की दिव्य प्रकाश से भर गया पूरा हमारा शरीर और हमारा पूरा कमरा व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। और दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएं। आपको हमारे साथ में करनी है। जिनके वो पूजा करते हैं उनका भी आपको धन्यवाद करना, उनका आह्वान करना। सबसे पहले हम रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे कुलदेवी कुलदेवता का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे परिवार को, आपके हमारे नौकरी, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल से प्रार्थना करते हैं कि आप उपस्थित और हमें इस पानी को चार्ज करने की ऊर्जा प्रदान करें। देखते जाएं एक 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 करके सारे के सारे दिव्य एंजल्स उपस्थित होना शुरू हो गए, हमें पानी को चार्ज करने के लिए हीलिंग प्रदान करते जा रहे हैं। आपको लेफ्ट हैंड में पानी का ग्लास लेना है, लेफ्ट हैंड में पानी के ग्लास को लीजिए, राइट हैंड को, दोनों उंगलियों को इस पानी के ग्लास के ऊपर ले जाना है। इसके ऊपर आपको एक चौकोरे बनाना, पानी के ग्लास के ऊपर चौकोरे बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते जाएं, आंखें बंद रखें और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आपको बोलते जाना है चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाए धीरे 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 करके के पानी में से बहुत सारे काले 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 धुएं के रूप में नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू हो गई और ये ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन होती जा रही है। दूर तक उसको जाते हुए देखना है, देखते जाए, घूमते जाए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और देखते जाए आपका पानी धीरे 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 करके कांच के जैसा चमकना शुरू हो गया है, पूरा का पूरा परमात्मा की ऊर्जा से, रेकी ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गया है, दिव्य हो गया है। देखते जाए पूरे का पूरे ब्लैक 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 कलर के बहुत सारे काले 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 धुएं के रूप में नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जाना शुरू हो गई। वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाए हाथों को और बोलते जाए पूरे तो पूरे पूरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, पूरे पूरे पूरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और देखते जाए अब आपके पानी का पूरा कलर बदल गया है और वो एकदम दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा है, कांच के जैसा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। इस पानी में से बहुत सारी जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी की सारी निकल के ब्रह्मांड में जाके विलीन हो गई है। फिर से हमें इस पानी के ग्लास के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाए, फिर से आंखों को बंद रखे और एक के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और अब हमें क्लॉकवाइज हाथ घुमाना है, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, अब हम क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते जाएंगे। जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते जा रहे हैं हमारे हाथों से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश हमारे हाथों से निकलना शुरू हो गया है। तो इस पानी के भीतर जा रहा है और इस पानी के पूरे ऊर्जा को बदलता जा रहा है। पानी एकदम चमचमाता हुआ चमकदार व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगा है। देखते जाए देखते जाए, पूरे का पूरा पानी एकदम जगमगाने लगा है, व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से भर गया है। आपके हाथों में बहुत सारा जो पानी है उसका ठंडा ठंडापन भी महसूस होने लगेगा, पानी का पूरा स्वाद भी बदल जाएगा। आप देखते जाए पूरे का पूरे पानी को उजानित होते हुए देखते जाए, पूरा पानी एकदम जगमगाने लगा है, एकदम प्रकाशित हो गया है। देखते जाए पूरे का पूरा पानी शुद्ध हो गया है, उर्जान्वित हो गया है। पानी को ग्लास को हम नीचे रखेंगे,
जिन जिनका आह्वान किया था सभी का धन्यवाद करेंगे। रेखी में अपना धन्यवाद करेंगे, कुलदेवी कुलदेवता का धन्यवाद करेंगे, सतगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के स्वामी दिव्य एंजल्स, हमारे दिव्य एंजल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे, जल देवता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और आपको अब इस पानी को आप पी सकते हैं। ये पानी पूरा ऊर्जा से, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, दिव्य शक्ति से भरा हुआ। इसका पानी का टेस्ट भी अब बदल जाएगा। आपको अगर आपके घर का पानी का टेस्ट पता है तो आप उसको पिएंगे, को तुरंत मालूम पड़ेगा इसका पानी का टेस्ट भी बदल गया। पूरा पानी एकदम परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित है। सारे के सारे लोग इसको पी सकते हैं। जब इस पानी को घुट घुट करके आप भर भर के, घुट भर भर के आप पीते जा रहे हैं, आपके भीतर मन में ये भाव लाए कि जैसे जैसे एक घुट पानी में पी रही हूँ या पी रहा हूँ, मेरे शरीर के भीतर जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो सारी की सारी ये जल देवता पूरी तरीके से दूर करते जा रहे हैं। मेरी सारी की सारी परेशानियों से मुझे मुक्ति मिलती जा रही, मैं एकदम ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो रही। ये भाव लेते हुए घुट घुट भर के पानी को पीते जाएं और अपने आप को एकदम ऊर्जा से, पूर्ण रूप से आप ऊर्जा से भरे हुए पाए। किसी को लगा भाई पेश बदल गया, आपके घर का पता आपको होगा, मैंने, चलिए। तो इस तरीके से हमें पानी को ऊर्जान्वित करके पीना है। इस तरीके से हमें पानी को ऊर्जान्वित करके पीना है। क्लियर? यानी आपको जो समस्या है, दो मेडिटेशन और ये पानी ऊर्जान्वित करके पिएंगे, समस्या दूर होगी। दूसरा, आपका खाना है उसको भी इस तरीके से ऊर्जान्वित करके खाएं, उसको भी पूरा अल्कलाइन करके आपको खाना है। देखिए आपकी परेशानी कैसे फटाफट फटाफट दूर होना शुरू हो जाए। कोई भी बीमारियां होगी, कोई भी परेशानी होगी, किसी भी तरीके की होगी, ये सारी की सारी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपका कोई भी समस्या आपके भीतर बचेगी नहीं, कोई भी समस्या आपके भीतर बचेगी नहीं। इतना गजब का पानी ऊर्जा से भरा हुआ, ठीक है, ये कितना ऊर्जा से भरा हुआ है, इतना गजब का ये पानी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस पानी के साथ हम एक प्रैक्टिकल करवाते हैं, लेकिन आज आपको वो नहीं करवाया है। लेकिन इसकी जगह हम एक और आपको, जो रेकी शक्ति है, ये परमात्मा की ऊर्जा है, उसका एक हम और प्रैक्टिकल आपको अभी करवा के दिखा देते हैं। आपसे ही करवा के सारा हम लेते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, सारा आपको करना है, ठीक है। क्योंकि हम तो कुछ भी बोले इससे थोड़ा चलेगा। आपको पूरे विश्वास के साथ और करते हुए आगे बढ़ना है। आपको पूरे विश्वास के साथ करते हुए आगे बढ़ना है। सब लोग क्या करेंगे, ऐसे करके अपने लेफ्ट हैंड को सीधा रखें, ठीक है। लेफ्ट हैंड को आपको सीधा रखना है, राइट हैंड की दो उंगली लेना है। आप ऐसे करके करेंगे, देखिए आपका हाथ जो थोड़ा झुकता था, ये ऐसे करके दबाए, ऐसे करेंगे, देखिए ये पूरा झुक रहा है, दब जाता है। देखो करके देखो, ऐसा ऐसा करेंगे तो ये हाथ झुक जाएगा। हाँ, ठीक है। अब देखिए कि आपका हाथ दो उंगली से झुक रहा है, लेकिन ये आपका हाथ है ना एकदम लोहे के जैसा हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी आएगा, उसके ऊपर ऐसे झूले खाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, ये हाथ वैसे का वैसा हो जाएगा। एक आपका हाथ है वो लोहे का हो जाएगा, इसको कोई हिला नहीं सकता। आपका जो ये हाथ है उसको कोई नहीं हिला सकता। इतनी ताकत आपके भीतर अभी आ जाएगी, 2 ही मिनट में इतनी सारी ताकत आ जाएगी। ये ताकत आपके भीतर है, ठीक है। ये ताकत आपके भीतर है। आपको ये लेफ्ट हैंड को सीधा रखना है, आंखों को बंद रखे, आंखों को बंद रखिए और हाथ को सीधा रखिए, ठीक है। अब आपको जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे आपको खाली सुनते जाना है, ठीक है। आपको सुनते जाना है। आपके देखिए माँ का धन्यवाद करें, आपके कुल देवी कुल देवता का भीतर ही भीतर धन्यवाद करें। और देखते जाएं आपके हाथों में बहुत सारा, देखते जाएं आपके हाथों में बहुत सारी ताकत आना शुरू हो गई है। प्रमाण से
भगवान हनुमान जी आ रहे हैं और हनुमान जी की पूरी ताकत आपके भीतर आना शुरू हो गई। धीरे 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 करके आपके हाथों में मुट्ठी खींच के आपको इस आपके लेफ्ट हैंड को बंद करना है। देखते जाए, धीरे 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 करके आपके हाथ एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से भरता चला जा रहा है। आपके हाथों में हनुमान जी का प्रवेश होना शुरू हो गया, उनकी पूरी ताकत आपके हाथों में आना शुरू हो गई और आपके हाथ एकदम लोहे के जैसा बनना शुरू हो गया है। अब आप दोनों हाथ उंगली ऐसे हाथ उसको नीचे करने की कोशिश करिए, हाथ आपका नीचे होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें अब हनुमान जी की ताकत आ गई। आपका हाथ अब लोहे का हो गया, आप पूरे दबा के देख सकते हैं, उसको नीचे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब इसमें हनुमान जी की ताकत आ गई। आपका हाथ लोहे का हो गया है। इतनी ताकत आपके हाथ में आ गई, इसको कोई हिला नहीं सकता। हाथ आपका नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस हाथ में अब पूरे हनुमान जी आके विराजमान हो गए। आपका हाथ लोहे का हो गया, आपका हाथ पूरी ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं इस हाथ के भीतर आ गई। आपका हाथ लोहे का हो गया है। इसके ऊपर कोई बच्चा झूलेगा तो भी आपका हाथ नीचे की तरफ जाएगा नहीं। आपका हाथ एकदम लोहे जैसा होके एकदम सीधी दिशा में खड़ा है, वो कभी भी ऊपर से नीचे नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक ये हाथ नीचे होने वाला नहीं, क्योंकि अब इसमें हनुमान जी आपके विराजमान हो गए। आप पूरी ताकत ऊपर से लगा के पूरे देख सकते हैं। आपका हाथ कुछ भी नहीं हो सकता, ये हाथ वैसे का वैसा रहेगा। तो मैं किया कि नहीं, मैं तो बोलता जा रहा था, दबा के देखा था कि नहीं, हो रहा था कि नहीं नीचे, नीचे नहीं होगा। तो इसलिए किया, मेरी आंखें बंद रहती, मेरे को नहीं मालूम रहता आप क्या कर रहे हैं। मैं तो खाली बोलता जाऊंगा। नहीं हुआ गुरुजी। नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ, अच्छा चलिए, यानी कि हाथ नीचे नहीं हुआ ना। हम्म। हाथ हाँ नीचे ऐसा नहीं बोलो, हुआ। हाथ नीचे नहीं हुआ ऐसा बोलो। हाथ हाथ नीचे नहीं हुआ। हाथ नीचे नहीं हुआ, यानी कि वैसे का वैसा हाथ हमारा वैसे का वैसा होके रह गया। ये है देखी की दिक्कत, ये है देखी की दिक्कत। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सैंपल है, इससे भी बहुत सारा करने वाले। लेकिन हम आपको ये क्यों करवा रहे हैं कि आपको पता चले कि देखिए आप में क्या है। पर आप कितनी सारी शक्तियों के धनी हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं अरे यार मैं क्या करूं, मैं बीमार हूं, मैं हूं। क्या आप बीमार हो? नहीं हो। क्यों आप बीमार नहीं हो? क्योंकि आप शरीर नहीं हो। शरीर हो क्या? नहीं, हम शरीर नहीं है, हम तो कोई और है। ठीक है, तो हम कोई और है, तो परेशानी किसको आई हुई है? शरीर को आई हुई है। लेकिन हम क्या, उसको पकड़ के बैठे, उसके साथ मर्ज हो गए, शरीर के साथ। शरीर के साथ मर्ज हो जाना यानी कि माया में फंस गए हैं। इस शरीर को ही अपना सब कुछ मान लिया। हाँ, मैं ही शरीर हूँ, इसलिए हमें ये सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी दर्द हो रहा है, इधर छूते तो यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाकी ये सब कुछ शरीर को छोड़िए, अपनी सोच को बढ़ाओ, अपने आप को बढ़ाओ, तो ये सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे रखेंगे। कल हमने बोला था आपको सारी की सारी अनुभूति करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे यहाँ पे। कल हमें हीलिंग के बारे में सीखना है। टाइम से आएंगे 9 बजे से। हम कल पूरा हीलिंग सीखेंगे, कैसे खुद का हीलिंग करना है, कैसे सामने वाला का हीलिंग करना है, और दूसरा बहुत कुछ। कल हमारा शक्तिपात भी है दोस्तों। शक्तिपात ये है, ये वो घटना है कि एक परमात्मा की सारी ऊर्जाएं आपके भीतर स्थापित की जाएगी। आपके भीतर ये ऊर्जाएं हैं। एक गुरु क्या करता है, परमात्मा क्या करते हैं कि आपकी जो शक्तियां हैं उसको ऊर्जान्वित करता है, जो अब तक वैसे की वैसी पड़ी हुई। शक्तिपात में ये पूरी प्रोसेस होती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपके फोटो, ये जो जिस भी ग्रुप में है आप, उस ग्रुप में आपका फोटो लेना है। ऐसे करके सेल्फी ले लेते हैं ना, इस तरीके से। हाँ, जिसमें चश्मा नहीं होना चाहिए, आंखें आपकी क्लियर दिखाई दे ऐसे, ठीक है, ऐसी आंखें दिखाई दे, वैसा आपका फोटो हमें भेजना है। जो जीपी ग्रुप में है वो ग्रुप अभी मैं ओपन करूंगा, ग्रुप ओपन करूंगा। भूल से भी कोई भी जय श्री कृष्ण, कोई और मैसेज कुछ भी नहीं डाले। अगर वो डालेंगे हम रिमूव कर देंगे, कोई भी होगा।
वहां पे कोई भी मैसेज, सबको पता है भाई जय श्री कृष्ण जय राम है, किसी और का वीडियो, ये सब कुछ सबको पता है भाई। ये ग्रुप इसलिए है ही नहीं, ठीक है। यानी कि कोई दूसरा मैसेज नहीं डालना है। आपको आपका फोटो भेजना है, ध्यान से सुनिए। तो आपका फोटो भेजना है, आपका फोटो वैसा भेजे जिससे आपकी आंखें दिखाई दे, चश्मा नहीं हो। क्लियर। नीचे क्या करना है, आपका नाम लिखना है। नीचे आपका नाम लिखना है, आपका शहर, आपका नाम, आपका सिटी। कल हमें 5 बजे तक ये भेज देना है। कल के 5 बजे से पहले हमें ये आपको भेज देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, क्लियर कर देते हैं हम। आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहने तो बहुत बढ़िया है, सच्ची बात के लिए आप व्हाइट कलर के कपड़े पहन के आए, बहुत बढ़िया है। व्हाइट कलर के नहीं है तो लाइट कलर के कपड़े पहने, डार्क कलर के नहीं पहने, काले कलर के बिल्कुल नहीं पहने। लाइट कलर के कपड़े या व्हाइट कलर के कपड़े आपको कल पहनना है। काला कलर का कोई कुछ भी रखे नहीं, ये वो लगाया हुआ रहता है वो चलता है, लेकिन कोई दूसरी काली कपड़े या कुछ भी नहीं पहने। के पास वॉलेट यानी कि चमड़े की कोई भी चीज नहीं रखना है, चमड़े की कोई भी चीज आप नहीं रखी। क्लियर। दूसरी चीज, शक्तिपात में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो ही आपका फोटो भेजना है, नहीं करना है नहीं भेजे। शक्तिपात हैं उसमें जब मिकाओ उसोई जी ने जैसे हमें बताया है इसी तरीके से आदान प्रदान करना है। पूरे का पूरा जो हम बोले आपको फ्री सिखाते हैं, यानी हमने पूरा का पूरा आपको फ्री सिखाते हैं। आप यहाँ पे पूरी लाइफ टाइम तक रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको मेडिटेशन में आना है, आपको ये सीखना है, बार बार आएगा, बार बार आप सीख सकते हैं। लेकिन जब कल शक्तिपात होगा, शक्तिपात का हम पहले आपको अलग कुछ बोलते थे, ये कर दो वो कर दो, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। बंधनों से वो बंध जाता है। इसलिए हमने इसका 300 रखा हुआ है। ध्यान से सुन ले, इसका 300 कोई भी होगा, हमारे पुराने साधक हो, नए साधन हो, कोई भी हो, सबको किसी को भी शक्तिपात पे पार्टिसिपेट करना है, 300 देना ही देना है, ठीक है। अगर आपने कहीं से लिया हुआ है, अगर नहीं लिया है तो भी कोई चिंता नहीं, आपको नहीं लेना है तो कुछ भी नहीं करने की चिंता, आप शांति से यहाँ पे टिक सकते हैं। कोई हमारा ऐसा भाई कोई बहन है जिसको पैसे में परेशानी है देने में, तो हमें कॉल करके बात, उसका काम हो जाएगा। क्लियर। समझ में आ गया सारी बात। कोई सवाल, कोई भी होगा, पुराना नया जो भी होगा सबको 300 ही रखा है, ठीक है। अपना फोटो ये सब कुछ भेज दें 5 बजे से पहले, क्योंकि इसके फोटो के बाद हमें प्रोसेस करने की रहेगी। आप शांति से फिर बोलेंगे 8 बजे भेजेंगे 9 बजे भेजेंगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए हम पहले से ही आपको बता दे रहे हैं। जहाँ तक समझ में आ गया, कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। फिर कोई लिखे नहीं कि भाई मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ पूछिए महावीर जी, बोलिए बोलिए। कपड़े व्हाइट कलर के कपड़े, माइक ओपन करके बोलो ना भाई। गुरु जी, जैसे व्हाइट हम रहो, लोगों ने पहले सीखा है तो उनको भी फोटो भेजना पड़ेगा। कई बार भेज चुके पहले तो। खड़े रहो, अभी सुन लो मेरी बात को। अभी आप मनवीर जी को बोल रहे थे, माइक ओपन करो सर जी आपका पहले। माइक ओपन नहीं हो रहा, टच करो उसको। माइक का हाँ वहां पे हाँ टच ठीक करो, है। हाँ बोलिए। मैं कह रहा फोटो जो है व्हाइट कलर में चाहिए क्या? फोटो में तो कोई भी चलेगा, ठीक है फोटो सर, में ठीक है। व्हाइट का ये कुछ नहीं है, ठीक है। फोटो तो आप कैसा भी भेजोगे, कोई भी कलर का भेजोगे, फोटो चलेगा। लेकिन जो कल हम बैठेंगे ना, उसमें आपको लाइट कलर के कपड़े पहने। तो white color, क्लियर। ठीक है। बाकी कोई चिंता नहीं करें। अच्छा, पुराने हैं उनको भी मैंने बोल दिया ना, क्लियर तो बोला। पुराने हैं उनको लेकर शक्तिपात में पार्टिसिपेट करना है तो 300 देना है, ठीक है। फोटो देना है तो, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। वो पुराने लोग होंगे, उनको इच्छा है तो, नहीं है तो चलता है ना।
कोई चिंता नहीं करें। किसी और से लिया हुआ है तो भी चलता है, कोई चिंता नहीं करें। आपकी मर्जी के ऊपर ये रहता है, हमारी बात किसी से क्लियर कह रहे हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। जिनको है वो फोटो भेज दे, नहीं है तो कोई चिंता नहीं करने का, पूरा सीखिए, आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये रखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल हम आपको कैसे हीलिंग करना है, किस तरीके से करना है, सब कुछ हम सिखा देंगे। ठीक है, एक बात मुझे बोलनी थी सर। गुरुजी क्या हमें करना है? भी एक बात बोलनी है। पूछो ना, पूछिए पूछिए, पूछिए पूछिए।